भगवान श्री राम सनातन धर्म की आत्मा और हमारे जीवन का परम सौभाग्य। मैं ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी और आप सब हमारे अभिन्न अंग। सद्गुरु की कृपा से हम दोनों के जीवन में ये सुंदर सा क्षण निर्मित हुआ है कि संसार में रहते हुए एक बार फिर सार तत्व की ओर चलने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं। भगवान की जब महती कृपा होती है तो जीव संसार से हट करके ऐसे आयोजनों में, ऐसे सत्संगों में भाग लेता है। सत्संग का अर्थ ही यही होता है कि सत्य का संग, ईश्वर का संग, और ईश्वर का संग, सत्य का संग, उस शिव का संग सब नहीं कर पाते। कभी कभी कोई विरला ही करता है। आते जाते घूमते फिरते पूरी जिंदगी बीत जाती है, पर सत्य का संग कभी कभी किसी किसी काल में किसी किसी के साथ घटता है। प्रभु श्री राम जो हम सभी की आत्मा है, हम सबके प्राण हैं, हम सबके आराध्य हैं, हम सब में निहित है, हम सब में वास करते हैं और उस श्री राम की संतान है। इस तरह पे प्रभु का आना हम सभी के जीवन का उद्धार। जब कभी भी ईश्वर इस संसार में आता है मनुष्य रूप में, चाहे वो ब्रह्म के रूप में, गुरु के रूप में, किसी भी रूप में, साधु संत ऋषि मुनि महात्मा, हर रूपों में जब वो इस संसार में आने की सोचता है तो सामान्य जनमानस के उद्धार के लिए ही उसका अवतरण होता है। संसार की ओर बढ़ती है तो धीरे धीरे मानस में उसके सिर्फ संसार संसार और संसार ही छा जाता है। फिर वो अपने जन्म का हेतु भूल जाता है, अपने जन्म का उद्देश्य भूल जाता है। जन्म का उद्देश्य क्या है? हरि में रहना, हरि के बारे में सुनना, स्मृति में उसे अपने रखना। आप क्या करते हैं? दुख कब आता है मनुष्य के जीवन में? इस संसार सागर में अगर आप देखेंगे तो हर मनुष्य दुखी है। क्यों? दुख का कारण क्या है? क्यों हम सब दुखी हैं? और फिर कैसे सुखी हो सकते हैं? जानते हैं दुख का कारण क्या है? हमने सिर्फ संसार को ही सुख माना। जो नश्वर है, जो समाप्त होने वाला है, हमने सिर्फ उसी को सुख मान लिया है। यही कारण है कि आप दुखी हो जाते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यावन्द्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री राम लला महोत्सव सत्संग साधना शिविर। मैं आप सभी को अपने हृदय से बहुत सारी शुभकामना देती हूँ।
मंगल कामना करती हूँ। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु स दशरथ अजर बिहारी। भगवान श्री राम सनातन धर्म की आत्मा और हमारे जीवन का परम सौभाग्य। मैं ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी और आप सब हमारे अभिन्न सद्गुरु की कृपा से हम दोनों के जीवन में ये सुंदर सा क्षण निर्मित हुआ है कि संसार में रहते हुए एक बार फिर सार तत्व की ओर चलने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं। भगवान की जब महती कृपा होती है तो जीव संसार से हट करके ऐसे आयोजनों में, ऐसे सत्संगों में भाग लेते हैं। सत्संग का अर्थ ही यही होता है कि सत्य का संग, ईश्वर का संग, और ईश्वर का संग, सत्य का संग, उस शिव का संग सब नहीं कर पाते। कभी कभी कोई विरला ही करता है। आते जाते घूमते फिरते पूरी जिंदगी बीत जाती है, पर सत्य का संग कभी कभी किसी किसी काल में किसी के साथ घटता है। प्रभु श्री राम जो हम सभी की आत्मा है, हम सबके प्राण हैं, हम सबके आराध्य हैं, हम सब में निहित हैं, हम सब में वास करते हैं और उस श्री राम की संतान है। इस धरा पे प्रभु का आना हम सभी के जीवन का उद्धार। जब कभी भी ईश्वर इस संसार में आता है मनुष्य रूप, चाहे वो ब्रह्म के रूप में, गुरु के रूप में, किसी भी रूप में, साधु संत ऋषि मुनि महात्मा, हर रूपों में जब वो इस संसार में आने की सोचता है तो सामान्य जनमानस के उद्धार के लिए ही उसका अवतरण होता है। वैसे ही बरसों बरस पहले भगवान श्री राम का अवतरण इस धरा पे हम जीवों के उद्धार के लिए हुआ। और जब भी प्रभु को आना रहता है तो कुछ ऐसा विधि विधान रचते हैं और तब वो आते हैं इस तरह पे। लेकिन दुख की बात और दुर्भाग्य की बात क्या है कि मनुष्य इस बात को समझ नहीं पाता है। आपके जन्म का हेतु क्या है? आपने किस लिए जन्म लिया है? क्या हम कभी विचार करते हैं? मनुष्य कभी भी ये विचार नहीं करता है कि हमने किस लिए जन्म लिया है। जब बच्चा रहता है, अबोधावस्था में रहता है, तो खेलने कूदने खाने पीने में जीवन बीत जाता है। लेकिन जब वो युवावस्था की ओर बढ़ता है तो धीरे 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 उसकी चेतना संसार की ओर बढ़ती है और संसार की ओर बढ़ती है तो धीरे धीरे मानस में उसके सिर्फ संसार संसार और संसार ही छा जाता है। फिर वो अपने जन्म का हेतु भूल जाता है, अपने जन्म का उद्देश्य भूल जाता है। जन्म का उद्देश्य क्या है? हरि में रहना, हरि के बारे में सुनना, स्मृति में उसे अपने रखना। आप क्या करते हैं? दुख कब आता है मनुष्य के जीवन में? इस संसार सागर में अगर आप देखेंगे तो हर मनुष्य दुखी है। क्यों? दुख का कारण क्या है? क्यों हम सब दुखी हैं? और फिर कैसे सुखी हो सकते हैं? जानते हैं दुख का कारण क्या है? हमने सिर्फ संसार को ही सुख माना, जो नश्वर है, जो समाप्त होने वाला है, हमने सिर्फ उसी को सुख मान लिया है। यही कारण है कि आप दुखी हो जाते हैं। जो सच में सुख का कारण है, जो सच में आनंद का कारण है, उसे आप विस्मृत कर जाते हैं। आनंद का कारण क्या है?
जिससे आपने जन्म लिया है वो ईश्वर है। जिससे आपका पालन पोषण हो रहा है या संसार में जो कुछ भी आप प्राप्त कर रहे हैं, जिस भी रूप में आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आता है, वो सब ईश्वर से है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी, अन्य जीवों को अगर आप देखेंगे तो वो ऐसे विस्मृत नहीं कर पाते हैं। वो भले ही अन्य योनियों में है, लेकिन प्रभु ने उनकी जितनी भी चेतना दी है, उन्हें अपना कर्तव्य धर्म याद है आज भी। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि दिन प्रतिदिन वो अपने कर्तव्यों को, अपने धर्म को भूलता जा रहा है, और यही उसके दुख का कारण है, और कोई कारण नहीं। उसके दुख का कारण यही है। अब चलिए, सुख कहाँ से उपजेगा? सत्य को स्वीकार कर लीजिए कि ये जो संसार है, ये जो सगे संबंधी हैं, ये सब दुख के ही कारक हैं। इसीलिए तो बुद्ध ने कहा दुख हमारी सत्यम, 4 आर्य सत्यों में पहला आर्य सत्य बुद्ध ने यही कहा कि दुख ही दुख है संसार में। जिसको आपने सुख माना वहीं से आपको दुख मिला। कभी सोचा ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि आप लिप्त हो जाते हो। संसार को जीना है साधन मान करके, पर सत्य मान करके, इसी में समाहित नहीं हो जाना है। पर मनुष्य क्या करता है? इस साधन को ही सत्य, शरीर को सत्य मानता है, जबकि जानता है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि ये जो शरीर है इसका धर्म है, ये रोगी होगा। तो रोग जब आता है तो आप रोग से ज्यादा आपका मन दुखी हो जाता है। इतना ज्यादा मन का रोग हो जाता है कि शरीर उबरने में बहुत समय लग जाता है। शरीर में एक बार रोग आ भी जाए, लेकिन मन का रोग न बने। जब मन का रोग नहीं बनता है, मन जानते हैं मन में इतनी ज्यादा शक्ति क्षमता है, आप जैसा चाहो वैसा अपने जीवन को जी। लेकिन आप क्या करते हैं? आप तो मन से ही हार जाते हैं। इसीलिए फिर आपके जीवन में गुरु आता है।